नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाया हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो जयपुर के बारे में। राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में की गई थी। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस शहर का निर्माण करवाया था। इस शहर की बसावट और वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी। 1876 में प्रिंस वेल्स ने भारत का दौरा किया था। उनके स्वागत के लिए महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इसके बाद से इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाने लगा। राजस्थान के सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर जयपुर में पूरे साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, जयपुर में घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। आपको वो मिनिमम 2 से 3 दिन का समय लगता है। दोस्तों, जयपुर के वीडियो को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, डे 1 और डे 2। ये डे 1 का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और बापू बाजार के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भारत के गुलाबी शहर जयपुर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो आप संगेनर हवाई अड्डे तक की फ़्लाइट ले सकते हैं, जो जयपुर मुख्य शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हवाई अड्डा देश के अलावा विदेशों से भी नियमित रूप से चलने वाली कई एयरलाइनों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से मुख्य शहर तक पहुंचने के लिए आपको बसेस, टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जयपुर शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि शहर तक पहुंचने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC राजस्थान राज्य के अन्य शहरों और जयपुर के बीच चलने वाली कई लग्जरी और डीलक्स बसेस मिल जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोटा, अहमदाबाद, उदयपुर, वडोदरा और अजमेर जैसे शहरों से भी नियमित बसेस आसानी से मिल जाती हैं। राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन भी देश के काफ़ी सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, लखनऊ, धनबाद और पठानकोट जैसे देश के इन बड़े शहरों से जयपुर रेलवे स्टेशन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से भी आपको जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों पर जाने के लिए बसेस और टैक्सी मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको जयपुर में स्टे करने के लिए होटल लेना है तो बन्नी पार्क एरिया या सिंधी कैंप एरिया में आप ले सकते हो। वहाँ से ज़्यादातर पर्यटन स्थल नज़दीक हैं। जयपुर में आपको स्टे करने के लिए बजट होटल से लेके 5 स्टार होटल तक उपलब्ध हैं। अगर आपका बजट कम हो तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो। ज़्यादातर होटल का चेक इन टाइम जो है दोपहर के 12 बजे का है और चेकआउट जो है वो सुबह के 11 बजे का है। दोस्तों, जयपुर में घूमने के लिए आपको व्हीकल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप बाइक, ई रिक्शा या बसेस में घूम सकते हो। अगर आप बाइक लेते हो तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। दोस्तों, डे 1 पर जयपुर में घूमने के लिए आपको कोई भी बड़ी व्हीकल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ई रिक्शा के द्वारा इन सभी जगह पर घूम सकते हो। जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो है हवा महल। हवा महल के लिए ई रिक्शा जो हैं वो सिंधी कैंप, बन्नी पार्क या रेलवे स्टेशन से आपको मिल जाते हैं। ये हवा महल का बैक साइड का व्यू है और बहुत ही शानदार व्यू है। जयपुर के गुलाबी शहर में बड़ी चौपाट पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से भी एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं जो मधुमक्खियों के छत्तों से मिलते जुलते हैं। हवा महल की खास बात यह है कि दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। ये हवा महल का फ्रंट साइड का व्यू है। हवा महल का जो खुलने का समय है वो सुबह 9:30 बजे का है और शाम 6:30 बजे यह बंद हो जाता है। हवा महल का जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 20 रुपीज़ स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप आमेर पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, सिसोदिया गार्डन, विद्याधर गार्डन और इस लट पर घूमते हो तो आप कंपोजिट टिकट ले सकते हो।
कॉम्पोजिट टिकट का जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। इस महल में कुल 953 झरोखे और 365 खिड़की हैं। राज परिवार की महिलाएं वैसे सिटी पैलेस में निवास करती थीं। सिर्फ जुलूस या त्योहार के समय ही राज परिवार की महिलाएं हवा महल में आती थीं और इसके बाद हवा महल के झरोखों से रानी बहार का नज़ारा जैसे राजाओं की सवारी, गंगोर महोत्सव, तीज का त्योहार देखा करती थीं। हवा महल में घूमने के लिए लगभग आपको 1 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, हवा महल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो। हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जयपुर का जंतर मंतर है। जंतर मंतर का जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक है। जंतर मंतर का जो टिकट है वो 50 रुपये है एडल्ट्स के लिए और 20 रुपये है स्टूडेंट्स के लिए। जंतर मंतर में काफ़ी सारे यंत्र हैं और इनको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप गाइड नहीं लेते हो तो ये आपको साइलेंट मूवी जैसी लगेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। गाइड के जो चार्जेस हैं वो मिनिमम 400 रुपीज़ हैं। देखिए मैडम, सर इसका नाम है जंतर मंतर, और जंतर मंतर जो इस जगह का जो नाम है वो एक लोकल नाम है। जंतर मंतर, दिस इज अ लोकल नेम, क्योंकि जंतर मीन्स क्या हो गया? जादू, इंस्ट्रूमेंट एंड मंत्र मीन्स हो गया कैलकुलेशन, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन। तो इस जंतर मंतर को हमारे जयपुर के राजा ने बनाया था। जयपुर के राजा जिनका नाम था सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर शहर बनाया। तो राजा जो जय सिंह है ना, वो खुद एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान भी थे। राजा जय सिंह ने ऐसे जंतर मंतर पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर बनाए। सबसे पहला जंतर मंत्र का बनाया दिल्ली में, पहला दिल्ली में है। सेकंड हो गया वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ उज्जैन और फिफ्थ जयपुर में बनाया। जयपुर का जंतर मंतर सबसे लास्ट में बनाया, सबसे बड़ा बनाया, और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। और ये बनाया था 1728 में। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बना हुआ देख रहे हैं आप, ये वाला, ये घड़ी बनी हुई है, क्या है? और ये हमें टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी कैसे टाइम बताएगा, आइए देखते हैं। इधर ये व्हाइट मार्बल लगा हुआ दिख रहा है आपको? इस व्हाइट मार्बल के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है मैडम? 6 हिंदी का। 6 के नीचे लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इधर टाइम देखेंगे सुबह 6 बजे से लेके कब तक? 12 बजे बाद उधर टाइम देखेंगे। तो ये एम हो गया वो। अच्छा, इसमें जो एक मार्बल है ना, वो 1 घंटे का है। अब 1 घंटे के 4 हिस्से करो, 15 मिनट। 15 मिनट हो गया ना ये। फिर 15 मिनट को 3 में कर दो, 5 मिनट हो गया। फिर 5 मिनट के 5 करो, 1 मिनट हो गया। और ये सेकंड हो गया 20 सेकंड। तो ये घड़ी आपको सेकंड तक टाइम बता सकता है। बीच में दीवार बना हुआ है, इस दीवार की क्या गिरेगी? परछाई गिरेगी, और जहाँ दीवार की छाया गिरेगी वो टाइम बताएगा। और ये घड़ी हमें जो टाइम बताएगा ना, ये कहाँ का टाइम होगा? नहीं, ये जयपुर का टाइम होगा, लोकल टाइम। इसमें कितना मिनट जोड़ना पड़ेगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट इसमें जोड़ेंगे ना तो इंडिया का टाइम आ जाएगा। और ये कितना बज गया मैडम? 12 के बाद 12 ये 12 बजाना। 12, हाँ। फिर 5 मिनट हो गया। हाँ। 10, 15, 20, 25, 30 और 35 हो गया ना ये। हाँ। तो ये घड़ी आपको टाइम बता रहा है 12 बज के प्लस कितना जोड़ना है? 35 और 10 45 के लगभग आप घड़ी का टाइम होगा। 12:45 हो गया। ये रात को काम करेगा, रात को 8 बजे। जब धूप नहीं होगी। रात को 8 बजे आप यहाँ से सीधा स्ट्रेट आकाश में देखोगे ना ऐसे, तो ये आपको क्या दिखाएगा? ध्रुव तारा।
और ध्रुव तारा कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। तो ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या बन गया? कॉम्पस, दिशा यंत्र। तो रात को ये ध्रुव तारा दिखाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्टार। अच्छा, वो जो घड़ी मैंने आपको बताई थी ना सबसे पहले वाली, वो घड़ी कितने घंटे काम करेगी? मतलब सूर्य उदय होने से लेके सूर्य अस्त 24 आवर। ये रात को किस पे चलेगी? मूनलाइट। और डे में सनलाइट। काम नहीं करेगा फिर मोबाइल में देखो। तो ये सन पे भी चलता है, मून पे भी चलता है। इसके बीच में पाइप लगा दिख रहा है मैडम, पाइप की परछाई दिख रही है, वो टाइम बताएगी। आओ, परछाई दिख रही है इसकी शैडो। और ये कितना बज गया? 12 बज गया ना। फ्री हो गया 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 35 हो गया। 35 और एक 36 और एक 37 मिनट हो गया। 37 में कितना जोड़ना है? 10 मिनट जोड़ दो, हो गया 47। 47 करो, आपकी घड़ी का टाइम चेक करो। 47 होना चाहिए। 6 महीने बाद मैडम ये घड़ी काम नहीं करेगी, फिर इसके पीछे वाली घड़ी काम करेगी। तो ये हो गया उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने बाद ये वाला घड़ी काम करेगा, है ना। अभी इधर देखो सूरज का लाइट, अभी 6 महीने बाद काम करेगा। तो 6 महीने इधर टाइम देखेंगे, 6 महीने उधर टाइम देखेंगे। ये समर हो गया और वो विंटर हो गया। इस जंतर मंतर वेधशाला का उपयोग आज भी ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाओं के बारे में जानने के लिए किया जाता है। इसका परिसर तकरीबन 18,700 मीटर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जंतर मंतर वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि अलग अलग गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे समय मापने के लिए, ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए, किसी ग्रह या तारे की गति या उसकी स्थिति जानने के लिए आदि जैसे कई कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जंतर मंतर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सिटी पैलेस है, जिसे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम पूरे 7 दिन ओपन रहता है और इसके जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। सिटी पैलेस में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से 2 द्वार उदयपोल और वीरेंद्र पोल आम लोगों के लिए है और त्रिपोलिया द्वार शाही परिवार के लिए है। उदयपोल द्वार से जैसे पर्यटक अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो टिकट काउंटर देख सकते हैं, जहां से आप टिकट परचेज कर सकते हो। सिटी पैलेस में जो एंट्री फी है वो 300 रुपीज़ एडल्ट के लिए है और 150 रुपये चिल्ड्रंस के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट आईडी कार्ड कैरी करते हो तो आपको 150 रुपये लगेंगे। अगर आपको रॉयल टूर करना है जिसमें आप चंद्रमहल के अंदर के हिस्से को देख सकते हो, इसके जो चार्जेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 3000 रुपये हैं। रॉयल टूर का टिकट वैरी करता है टाइम टू टाइम। टिकट काउंटर के पास ही एक बारादरी रेस्टोरेंट है। जैसे कि एज ए टूर गाइड दो टिकट आप लोग टिकट देखते हैं और प्राइवेट यहाँ रहती है इस बिल्डिंग में, इसका नाम है चंद्रमहल। अभी भी रहती है। हाँ, यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हो इसे चंद्रमहल कहते हैं। इसमें रॉयल फैमिली रहती है। यहाँ पर एक फ्लैग देख सकते हो। सिंगल फ्लैग इंडिकेट करता है कि महाराजा अभी महल में नहीं है। अगर महाराजा महल में रहते हैं तो यहाँ पर 2 फ्लैग आप देख सकते हो। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह माधव ने करवाया था, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं, जो इसके राजसीय इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्रमहल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। सिटी पैलेस में घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो नवंबर से लेकर मार्च तक है। वीरेंद्र पोल से जैसे आप अंदर प्रवेश करते हो तो आपको एक सुंदर महल मुबारक महल दिखेगा। मुबारक महल का अर्थ शुभ महल से है।
जिसे इस्लामिक, राजपूत और यूरोपियन वास्तुकला स्टाइल की कल्पनाओं के आधार में 19वीं शताब्दी में महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने रिसेप्शन सेंटर के रूप में बनवाया था। यह एक म्यूजियम है जिसमें शाही परिवार की पोशाक और उनके वस्त्रों, शॉल, कश्मीरी वस्त्रों, प्राचीन साड़ी इत्यादि का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही यहाँ सवाई माधव सिंह प्रथम द्वारा धारण किए गए वस्त्रों का प्रदर्शन भी किया गया है, जो 1.2 मीटर चौड़ा है और जिनका वजन 250 किलो है। मुबारक महल के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। राजेंद्र पोल द्वार से जैसे आप अंदर की ओर प्रवेश करते हो तो आप दीवाने खास, प्रीतम निवास चौक और दीवाने आम तक पहुंच जाते हो। सर्वतोभद्र यानी प्राइवेट ऑडियंस हॉल को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर क्रिस्टल झूमर देख सकते हो। दीवाने खास में रखे 2 बड़े चांदी के बर्तन आप देख सकते हो। इनमें 4000 लीटर की क्षमता है और उनका वजन तकरीबन 340 किलोग्राम है। महाराजा माधव सिंह जो हैं वो गंगाजल ही पीते थे। इन बड़े बर्तनों में गंगाजल भरकर वो इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए उन्हें गंगाजली कहा जाता है। इनका निर्माण 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर उन्हें टाँके बिना ही किया गया था। गिनीज बुक में कीमती धातु के विशाल पात्रों की श्रेणी में गंगाजली का विश्व रिकॉर्ड है। ये जो महाराजा हैं वो सूर्यवंशी हैं। आप दीवारों पर सूर्य भगवान का सिंबल देख सकते हो। यहाँ पर राइफल और भाला के द्वारा सूर्य भगवान का सिंबल बनाया गया है। ये सभा निवास है जिसे दीवाने आम भी कहते हैं। इसके अंदर एक दरबार है जहाँ पर महाराजा आम लोगों के साथ मुलाकात करते थे। इसके अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इसके ऊपर आप एक क्लॉक टावर देख सकते हो। जो क्लॉक है वो चाबी से चलती है। इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए अंदर से सीढ़ी बनी हुई है। चंद्रमहल की ओर जाते हुए आप एक छोटे से आंगन से गुजरते हैं जो प्रीतम निवास चौक है। प्रीतम निवास चौक के अंदर 4 सीजनल गेट्स हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर तक सैलानी आते हैं। दोस्तों, पूरे सिटी पैलेस में घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लगता है। सिटी पैलेस से जौहरी बाज़ार जाने के लिए आपको 10 मिनट का समय लगता है और जौहरी बाज़ार में ही लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है जहां पर आप अपना लंच कर सकते हो। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार अपने रेस्टोरेंट एवं मिठाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। बापू बाज़ार जयपुर के बिल्कुल बीच में एमआई रोड पर स्थित एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यह जयपुर के सबसे पुराने और बेहतरीन बाज़ारों में से एक है। यह बाज़ार राजस्थानी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, पीतल का काम और कीमती पत्थर शामिल हैं। यहाँ आपको जयपुर की खास चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो बापू बाज़ार या जौहरी बाज़ार में कीजिए। यहाँ पे काफ़ी कम दामों में आपको चीज़ें मिल जाती हैं।
शॉपिंग करने के बाद लगभग 6 बजे के समय पर आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पहुंच जाइए। शाम के समय अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम सुबह के 9:30 बजे खुल जाता है और रात 8 बजे ये बंद हो जाता है। इसमें जो एंट्री है वो एडल्ट्स के लिए 50 रुपये है और चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपये है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम माना जाता है। यह रामनिवास बाग में स्थित है। यह म्यूज़ियम वर्ष 1876 में निर्मित किया गया था। इसे शुरुआत में एक संगीत कार्यक्रम हॉल बनाने की योजना बनाई गई थी। यह म्यूज़ियम लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की वास्तुकला जैसा दिखता है। इस म्यूज़ियम का डिज़ाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने किया था और इसकी स्थापत्य शैली इंडो ईरानियन है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है। यहाँ पर आप कालीन गैलरी देख सकते हो। ये जो कारपेट आप देख रहे हो इसे पर्शिया से 17वीं शताब्दी के दौरान खरीदा गया था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हो। रामायण और महाभारत के कुछ दृश्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इंटरनेशनल कला गैलरी है। नेपाल से लाई गई पीतल की बुद्ध भगवान की मूर्ति आप देख सकते हो। इस गैलरी में आप ईरानी और तुर्की बर्तन देख सकते हो। ये बर्तन 19वीं सदी में संग्रहालय के लिए प्राप्त किए गए थे।
यहाँ पर आप खूबसूरत फूलदान देख सकते हो। फूलदान पर आमेर पैलेस, फोर्ट और रिवर की नक्काशी आप देख सकते हो। इस गैलरी में राजपूत, मुगलों, तुर्कियों और हैदराबादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार हैं। इस संग्रह में भाले, तीर, धनुष, तलवार, बंदूक, चाकू और अन्य हथियार शामिल हैं। यहाँ पर गारमेंट सेक्शन है। इस गैलरी में गोटा वर्क, संगनेरी प्रिंट, लेस वर्क, प्राचीन कढ़ाई, बंदिश वर्क और अन्य स्थानीय राजस्थानी टेक्सटाइल कामों के साथ अनूठे टेक्सटाइल कार्यों का संग्रह है। दोस्तों, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन इजिप्टियन मम्मी है। संग्रहालय में प्रदर्शित मम्मी मिस्र के राज परिवार के पुजारी परिवार की महिला तुतु की है। इसे 19वीं सदी के अंतिम दशक में मिस्र की राजधानी कायरो से जयपुर लाया गया था। यह मम्मी मिस्र के प्राचीन नगर पेनिपोलिस से प्राप्त हुई थी। इस मम्मी को देखने हर साल सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी है। संग्रहालय में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी में पर्यटक भारतीय यंत्र जैसे शहनाई, डब, पुंगी और ऐसे कई वाद्य यंत्र देख सकते हैं। दोस्तों, पूरा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।